अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। और लास्ट टाइम के चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट किया उसका मैंने आप लोगों को कृति सॉल्व करने बोला हूँ, है ना, और उसको आपको सबमिट करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितना हमारा पढ़ा के हुआ है, जैसा कि पोएम हुई, चैप्टर हुआ, है ना, तो ये दोनों की कृति, ठीक है, और ये जो चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसकी टेक्सचुअल कृति ये नोटबुक में आप सॉल्व करोगे, और इसको जैसा कि आप मैथ्स के लिए सबमिट करते हो वैसा आप इसको भी आप सबमिट करोगे। कैसे सबमिट करना है वो प्रोसीजर तो आपको पता है। मैंने आपको पहले दिन से बोला कि मराठी के अलग से एक नोटबुक बनाइए, ठीक है। तो आज हम लोग आगे शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बहुत ही एक फ़नी, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अपन सारे एक मीनिंग्स पे ध्यान देना। ओके, मीनिंग्स लिखो, टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में लिखो, नहीं है तो आप नोटबुक में मेंटेन करो। तो आपण सारे एक, आपण मतलब हम, सारे एक मतलब सब एक, हम सब एक, ऐसा इसका मीनिंग हुआ। बहुत ही फ़नी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्चुअली ये चैप्टर एक ड्रामा है, जैसे कि स्टेज के ऊपर ड्रामा वगैरह होता है, तो स्टूडेंट्स लोगों ने मिलकर किया हुआ एक ड्रामा है जिसमें हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, जैसे हमारा नाक, कान, आँखें, ज़बान, हाथ, पैर, ठीक है, तो इन सब का कैरेक्टर, इन सब का एक रोल प्ले करके बच्चों ने एक ड्रामा हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और राइटर ने इस चैप्टर के ज़रिए मतलब ये बताने की कोशिश की उन्होंने, राइटर्स ने, कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो हमारा काम परफेक्ट होता है। और ये चैप्टर में क्या है कि अगर हमारे, जैसे कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, अगर ये मिलकर अगर हमारी वो केयर करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे से क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो एक मैसेज है, ये चैप्टर के अंदर एक मैसेज है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है चैप्टर में, एकात्मता का मैसेज। एकात्मता का मतलब होता है यूनिटी, यूनिटी का मैसेज है इस चैप्टर में। ओके, तो पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, ऊपर से फोर्थ लाइन, जो बॉक्स बना है ना, अपन सारे एक के नीचे प्रभा बैकर राइटरेस से, उधर से फोर्थ लाइन, मीनिंग्स पे ध्यान देना। शरीर रूपी राज्यातील, शरीर रूपी, शरीर रूपी मतलब शरीर, शरीर मतलब बॉडी, राज्यातील, राज्य, राज्य नॉर्मली किसको कहते हैं हम, किंगडम को, जैसे एक राजा का जो राज्य होता है, किंगडम। सर्वच इंद्रिय, सर्वच मतलब ऑल, इंद्रिय, इंद्रिय मतलब हमारे जो जैसा हम कहेंगे हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, परस्परांना पूरक व महत्त्वाची असतात। परस्परांना मतलब एक दूसरे को, पूरक मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, व महत्त्वाची असतात, महत्त्वाची मतलब इम्पॉर्टंट। सर्वांनी एकोप्याने राहून, हर किसी को एकोप्याने, एकोप्याने मतलब यूनिटी में रहकर, परस्परांची काळजी घेतली, परस्परांची यानी ईच अदर, एक दूसरे की काळजी घेतली, काळजी मीन्स अगर हमने एक दूसरे की केयर की, काळजी मतलब केयर, तर आरोग्य उत्तम रहते, तो हमारी हेल्थ बेस्ट रहती है। आरोग्य मीन्स हेल्थ, उत्तम मतलब बेस्ट। हे या नाटिकेतून, और ये इस ड्रामा से, नाटिका मतलब ड्रामा, सहज सोप्या शब्दातून,
सहज सोप्या शब्दातून मतलब इझी वर्ड से लेखिकेने पटवून दिले आहे, राइटर्स ने समझाया है। तो जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया कि ये चैप्टर के अंदर यूनिटी को डिस्क्राइब किया है एग्जाम्पल देकर, अलग अलग हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को लेकर। पर्यायाने कुटुंब, कुटुंब मीन्स फैमिली, परिसर एरिया या हमारा एनवायरनमेंट, देश कंट्री यांच्यासाठीही, इन सब के लिए भी प्रातिनिधिक स्वरूपातील, प्रातिनिधिक स्वरूप यानी इन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाला हा पाठ एकात्मतेचा संदेश देतो और ये चैप्टर यूनिटी का मैसेज देता है। तो ये चैप्टर के अंदर एक यूनिटी का मैसेज है, मैंने आपको पहले बोला है ना। प्रस्तुत पाठ सप्तरंगी नाटिका या पुस्तकातून घेतला है और ये जो चैप्टर है ये एक सप्तरंगी नाटिका, एक बुक है, उस बुक में से ये चैप्टर लिया गया है। चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। जैसा मैंने आपको बताया कि ड्रामा बेस है तो अलग अलग इसमें कैरेक्टर्स है। तो स्कूल में नॉर्मली ऐसा होता है ना, आप लोग स्कूल में टीचर्स करते होगे कि कैरेक्टर देकर रीडिंग कराते होगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो कैरेक्टर इसमें श्यामराव और दूसरा कैरेक्टर है रामराव, मतलब ये दो एक ह्यूमन कैरेक्टर है और इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेसन हो रहा है और फिर कैसे इनके कॉन्वर्जेसन के अंदर जो इन्वॉल्व किया है राइटर्स ने हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को, हम लोग देखते हैं। देखो, श्यामराव या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे। स्वारी का मतलब होता है ट्रैवलर, यानी एक ऐसा आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, जिसको मराठी में कहते हैं फिरनारा माणूस, घूमने वाला इंसान। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है घूमने की, जैसे हम कहते हैं ना भटकने की, तो उसको मराठी में कहते हैं स्वारी। तो श्यामराव ने पूछा, रामराव आज स्वारी कशी आली इकडे, आज आप यहाँ कैसे। इकडे मतलब हियर। नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात। नाशिक सोडून, नाशिक आपको पता ही है ना, नाशिक अ डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र, मतलब हमारे महाराष्ट्र का जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर नासिक भी कहते हैं। और ये एक डिस्ट्रिक्ट है ना, नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे थाने डिस्ट्रिक्ट है वैसे नासिक डिस्ट्रिक्ट है। नासिक सोडून, नासिक छोड़कर बरे जळगावला आलात। जळगाव भी हमारे महाराष्ट्र का नॉर्थ की एक प्लेस है, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उसने पूछा नासिक छोड़ के आप जलगांव में कैसे। इसका मतलब क्या, श्यामराव जलगांव में रहते थे और रामराव नासिक में। काम तरी काय काढलंय की सहज फेरी। काम तरी काढलंय मतलब कुछ काम है, या सहज फेरी। फेरी मतलब जैसा हम कहते हैं ट्रिप या विज़िट, है ना, विज़िट या ट्रिप। तो श्यामराव ने पूछा कि रामराव क्या बात है, आज आप नासिक छोड़ के जलगांव में कैसे, कुछ काम से आए हो या सिर्फ एक ऐसी ट्रिप। रामराव आंसर देते हैं, अरे अरे एका दमात किती प्रश्न विचारता श्यामराव। एका दमात मतलब इन वन ब्रीथ, यानी एक सांस में। मराठी में कहेंगे एका श्वासात, है ना, एका श्वासात, इन वन ब्रीथ कितनी प्रश्न विचारता श्यामराव। रामराव ने पूछा कि आप एक सांस में कितनी सवाल पूछ रहे हो। सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना, फिलहाल, सध्या मतलब
नावडेज फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना, फिरस्तीची मतलब घूमने की, विजिट करने की, हम कह सकते हैं ट्रैवल करने की। फिलहाल घूमने की ड्यूटी है। काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं। पोटासाठी फिरणे, पोटासाठी फिरणे एक्चुअली ये एक फ्रेज़ है, मराठी में वाक्प्रचार है, जिसका मतलब होता है कि हम मराठी में कहेंगे अन्नासाठी, है ना, अन्न मिळवण्यासाठी कष्ट करणे, यानी टू वर्क हार्ड, कमाना, जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कमाना। तो वो कहता है कि क्या करे, कमाने के लिए तो घूमना ही पड़ेगा ना। शामराव कहते हैं असं असं, चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करूं। तो शामराव कहते हैं कि चलो मेरे घर चल के पोटोबाची पूजा करो। पोटोबाची पूजा करने, ये भी एक वाक्प्रचार है, इसका सिंपल मतलब होता है जेवणे, टू ईट, है ना। तो पोटोबाची पूजा करने का मतलब होता है खाना खाना। तो वो कहता है कि चलो हम घर चलते हैं और कुछ खा लेते हैं। रामराव, चला चला, कामाचं बघू नंतर, काम का देखते बाद में, वो तो होते रहेगा। आधी पोटोबा मग विठोबा, आधी पोटोबा मग विठोबा। तो मतलब ये एक कहने का एक तरीका होता है कि वो कहते हैं कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आधी पोटोबा मग विठोबा, चलो पहले कुछ खा लेते फिर बाद में काम होता रहेगा। तो एक कहने का एक तरीका होता है ये, आधी पोटोबा मग विठोबा। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। तो आधी पोटोबा मग विठोबा ये एक्चुअली एक म्हण है, म्हण जिसको हम कहते हैं ना, एक ईडियम है, ईडियम्स होते हैं ना। तो इसका मतलब सिंपल है कि पहले भूख ज़रूरी है, उसके बाद गॉड की प्रेयर हम कर सकते हैं। ऐसा एक ईडियम है मराठी में। ओके, रामराव कहते हैं, हाँ चाहिए हो गया। दोगे ही जातात, दोनों चले जाते हैं। नासिका, नासिका का मतलब नाक। याद रखना स्टूडेंट्स, अभी जो मैं वर्ड्स पढ़ रहा हूँ ये मराठी हम कह सकते हैं संस्कृत वर्ड है नासिका, जिसका मतलब होता है मराठी में सिंपल नाक। कर्णिका, इसका मतलब होता है कान, ईयर। नयन कुमार, डोळे, आँखें। जीवाताई, जिह्वा मतलब जीभ, टंग। हस्तकराज, हस्तकराज मतलब हाथ। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को स्टूडेंट्स, हस्तकराज मतलब हाथ। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखो पद कुमार, पद कुमार मतलब पाय यानी फिट। इत्यादि अवयवांचा, अवयव मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, ध्यान में रखना, अवयव मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी। गमतीदार संवाद सुरू होतो, गमतीदार फनी, संवाद मतलब कॉन्वर्जेशन। अब शामराव रामराव की तो हम बातें सुने, अब ये लोग खाना खाने गए। तो अब राइटर्स ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट रखा है, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जैसे कि आपस में बात कर रहे हो। एक्चुअली इट्स ए इमेजिनेशन, इट्स नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, है ना। तो अब पार्ट्स ऑफ बॉडी आपस में कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले कर्णिका कहती है, कर्णिका का मतलब हम लोग देख चुके हैं कान, है ना, ईयर्स। काय ग जीवाताई, जीवा ताई, ताई कहते हैं बहन को, जीवा मतलब टंग, जबान। काय ग जीवा ताई, नेहमी तू बडबडत असतेस, हमेशा तू बड़बड़ करती है। नी आज गप्प गप्प का, नी का मतलब होता है आणी। तो मराठी में हम लोग जैसा आणी लिखते हैं वैसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको नी। आज गप्प गप्प का, आज इतनी चुप क्यों हो। एवढी उदास का भरे झाली आहेस, इतनी उदास क्यों दिख रही हो। तो जीवाताई आंसर देती है, काय सांगू बाई, क्या बोलूँ बहन, मला या पोटोबा खवय्येची, पोटोबा खवय्येची, पोटोबा खवय्या
पोटोबा मतलब स्टमक, है ना, पोट, स्टमक। खवैया, खवैया का मतलब होता है फूडी, फूडी जो इंसान फूडी होता है ना, यानी खाने पीने में इंटरेस्ट रखने वाला, बहुत खाने वाला, है ना, उसको मराठी में कहते हैं खवैया। तो वो कहती है, या पोटोबा खवय्येची मोठी चीड यायला लागली है, मुझे इस पेट की बहुत चीड़ आने लगी है। जैसे कुछ लोग बहुत फूडी होते हैं, कुछ लोग बहुत बोलने वाले होते हैं। तो फूडी आप लोगों में से भी होंगे बहुत, जिनको अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद होगा, है ना। अभी आजकल तो घर में डिमांड के ऊपर बन रहा है, जो आप डिमांड कर रहे हो मम्मी को, मम्मी बना के दे रही है, बहुत मज़े कर रहे हो आप लोग, है ना। मैंने पहले भी बोला था कि लेक्चर भी देख रहे हो तो एकदम फुल एंजॉय करते हुए, खाते पीते हुए, है ना, स्नैक्स रख के, फिर जूस रख के साइड में, घर में डिमांड कर रहे हो मम्मी से ये बनाओ वो बनाओ, और अच्छे खासे आप माशाल्लाह मोटे ताजे हो गए होगे घर में रह रह के, सबका वज़न बढ़ गया होगा, है ना। तो कुछ लोग बहुत फूडी होते हैं। तो जीवाताई कहते कि मुझे इस पेट की चिढ़ आने लगी है। तो कर्णिका कहती है अग तीग का। तो कर्णिका पूछती है कि क्या हुआ। जीवाताई कहती है का म्हणून काय विचारतेस। आता मघाशी, मघाशी मतलब थोड़ी देर पहले, है ना। आता मघाशी रामराव शामरावाचं बोलणं ऐकलंस ना तू। अभी थोड़ी देर पहले तूने रामराव और शामराव का कॉन्वर्सेशन सुना ना। पोटासाठी वणवण हिंडावं लागतं त्यांना, पेट के लिए वणवण हिंडावं लागतं। तो वणवण हिंडावं लागने, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ वहाँ भटकना, यहाँ वहाँ घूमना, मतलब पेट के लिए, है ना, कुछ कमाने के लिए उनको जगह जगह घूमना पड़ता है। कोणाही माणसाला विचारा, किसी भी इंसान से पूछो, सारी धड़पड़, पूरी जो स्ट्रगल है, धड़पड़ मतलब स्ट्रगल, मेहनत, कशासाठी तर पोटासाठी। आप किसको भी पूछोगे ना क्यों इतनी मेहनत करे, तो उसका आंसर ये आता पेट के लिए। एक्चुअली ये कहने का तरीका होता है ना कि मैं पेट के लिए भटक रहा हूँ, तो एक्चुअली इट्स अ स्टाइल ऑफ टॉकिंग, एक बोलने का एक तरीका होता है। तो पेट के लिए इन द सेंस व्हाट, इसका मतलब ये होता है कमाने के लिए, है ना। तो जीवाताई कहती है कि किसी को भी पूछो तो एक ही कहते हैं कि पेट के लिए। आणि त्या पोटोबामुळे आपली फरफट होते, और इस पेट के लिए आपली फरफट होते। तो फरफट होने का मतलब क्या, हम कहते हैं ना टू ड्रैग अलॉन्ग अननेसेसरली, यानी ज़बरदस्ती का ट्रबल के अंदर इन्वॉल्व करना। यानी उसका बोलने का मतलब क्या था कि लोग पेट के लिए भटकते हैं लेकिन हमको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करते हैं टेंशन में या स्ट्रगल में या काम में। ओके, देखो नीचे जो पिक आपको दिख रही है, इसमें एक पहला जो लड़का है वो ब्रेन है ना, दूसरे के चेहरे के ऊपर फ़ोटो है आइज़, तीसरे के फीट पैर लेग्स, उसके बाद चौथे के हैंड्स, फिर करनी का कान, है ना, नासिका नोज़, और जीवा यानी ज़बान, ऐसे सब कैरेक्टर्स हैं। ओके, समझ में आ रहे हैं ना चैप्टर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इजी चैप्टर है बहुत। शिवाय मान सम्मान तो सगळा त्याला, मान सम्मान, मान सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, और जितनी भी जो रिस्पेक्ट है ना वो सब उसी को मिलती है। परवा तर त्याचं माचं भांडणं झालं, परवा अ डे बिफोर यस्टरडे, परसों के दिन त्याचं माझं भांडण झालं, उसका और मेरा झगड़ा ही हो गया। भांडण मतलब फाइट, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट। करणी का, कशावरून ग, किस बात पर। जीवाताई कहती है अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर। दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढं मतलब वो बोलेगा उतना, तेवढं मतलब दॅट मच, खायची सक्ती असते आमच्यावर, खाने की सक्ती होती है। सक्ती का मतलब समझते हो ना,
सख्ती मतलब हमारे ऊपर ज़बरदस्ती, है ना, कंपल्शन होता है। तो कहते कि मेरी कंप्लेंट क्या है कि वो जितना बोलेगा उतना ही हमें खाना होता है। और ऑब्वियस ना, अभी कैसा होता है कि हमें जितनी भूख लगेगी हम उतना ही खाएंगे, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो तकलीफ़ हो जाएंगी हमें, है ना। तो कहती है कि गलत है, ज़बान कहती है कि उसका हमारे ऊपर कंपल्शन होता है, जितना वो कहेगा उतना ही खाना है। एखाद वेळी मला आवडलेला पदार्थ, एखाद वेळी मतलब किसी दिन मला आवडलेला पदार्थ जो मुझे पसंद है मी जर जास्त खाल्ला, अगर मैंने ज़्यादा खाया की झालं याचं गुरगुरणं सुरू। झालं याचं गुरगुरणं सुरू यानी फिर इसका गुरगुरणं, गुरगुरणं मतलब जैसा आवाज़ करना, गुस्सा करना, तो इसका गुस्सा करना शुरू हो जाता है। वैताग नुसता, ज़बरदस्ती का टेंशन। वैताग का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि ज़रा ज़्यादा खा लो ना, इसके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है। तो होता है ना, हम जब ज़्यादा खा लेते हैं, अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो कभी कभी हम लोग कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, फिर बाद में तकलीफ़ हो जाती है। कभी कभी हम लोग पेरेंट्स कहते हैं ना कि इतना खाओ कि जितना आप हज़म कर सको। अब कोई चीज़ दिख गई तो खा रहे गपागप, है ना, भरते आ रहे पेट। फिर क्या होता है, बाद में पेट ख़राब हो जाता है। तो पेट से देखो गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आना शुरू होती है। तो जीवाताई कहती कि थोड़ा मैं ज़्यादा क्या खा लेती हूँ ना, तो इसका गुड़गुड़ाना शुरू हो जाता है, इरिटेट कर देता है। कर्णिका कहती है खरंच ग बाई, सच बात है। शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात। अब देखो कर्णिका की तो अलग ही कंप्लेंट है। वो कहती है कि जो पोटोबा महाशय है, महाशय मतलब कहते हैं जेंटलमैन को, ग्रेट पर्सन को। और कहती है कि जो पोटोबा है, ये जो जेंटलमैन है, नुसतं बसून खाता, सिर्फ बैठकर खाते, आपल्यासारखं काही काम करत नाही, हमारे जैसा कुछ काम ही नहीं करते, कि काही नाही, कुछ नहीं। ही आलीच बघ नासिका, देखो नासिका भी आ गई, यानी नोज़ भी आ गई अभी। काय ग नासिके, तुला काय वाटतं, तुझे क्या फील होता है सबके बारे में। अब वो तो अब भी आई थी, तो उसने पूछा कशाबद्दल, किस बारे में। कर्णिका कहती है अगं ही बड़बड़ी, ये जो बड़बड़ी है ना, कौन, ज़बान, पोटोबाबद्दल तकरार करती है। ये पेट को लेकर कंप्लेंट कर रही है। तक्रार मीन्स कंप्लेंट। तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही। और वो कंप्लेंट कर रही है कि जो पोटोबा जो है, जो पेट है, जो खवैया है, जो खदोड़ा है, जो फूडी है, कुछ काम ही नहीं करता। तो नासिका क्या कहती है, मग त्यात खोटं ते काय, क्या झूठ है, सब तो सही बोल रही है। माझंच बघ ना, रात्रंदिवस, डे अँड नाईट, श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालू असतं। श्वास घेण्याचं, श्वास घेणे, ब्रीथिंग करना। तो नाक कहती है कि देख ना, दिन रात ब्रीथिंग करने का मेरा काम चालू रहता है, दिन रात नॉन स्टॉप। हम लोग दिन रात ब्रीथिंग करते रहते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग, हमारी नाक थक जाती है तो हम लोग बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, आधा घंटा नाक को रेस्ट देते हैं। आधा घंटा क्या, थोड़ी देर आप नाक पकड़ के रखो, सांस फूलने लगेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको पहले बताया कि इट्स ड्रामा, है ना। तो वो कहती है कि दिन रात काम करती, वास घेण्याचंही ज़्यादा काम भी करते हैं। ज़्यादा काम मतलब एक्स्ट्रा वर्क। और वो क्या कह रही है, ऊपर से वास घेण्याची, वास घेणे मतलब स्मेल करना, किसी चीज़ को स्मेल करना, है ना। तो स्मेल करने का भी एक्स्ट्रा काम मुझे करना पड़ता है। पण हे पोटोबा मात्र, और ये पेट भाई तो आराम ही आराम। अब हस्तकराज आ गए बीच में। हस्तकराज मतलब हैंड्स, काहीच काम करत नाही, सच है, कुछ नहीं करते। पद कुमार कहते हैं उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, उल्टा सबके ऊपर गुरगुरने। गुरगुरने का मतलब, मैंने देखो कंपैरेटिव मीनिंग्स है। एक गुरगुरने का मतलब होता है रागावने, है ना, ग्रोल करना, रंबल करना, जैसा पेट में आवाज़ आती है ना गुड़गुड़, तो उसको ऐसे कंपेयर किया सिर्फ। तो क्या कहता है, उल्टा सबके ऊपर चिल्लाते रहता है। शिवाय जो उठतो तो
और जो उठता आहे वो कशासाठी और उठता बी तो क्यों, पोटासाठी म्हणत आम्हाला राबवून घेतो. राबवून घेणे मतलब बहुत मेहनत करवाना है ना. यानी किसी को काम में डालना है ना. टू सेट समवन टू वर्क, किसी को काम में बिज़ी करना. और वो कहता है कि हमको काम पे लगा देता है पेट के लिए, खुद के लिए. नयन कुमार, आंखें है ना, आईज, आंखें कहते हैं मी सुद्धाच हेच म्हणतोय, मैं भी यही कहना चाहता हूँ. मी नेहमी बघण्याचं काम करतो. बघण्याचं काम, देखने का काम. झालंच तर माणसांच्या सौंदर्यात, इंसानों की खूबसूरती में, सुंदरता, ब्यूटी या लुक, इंसान की खूबसूरती में भर घालतो. भर घालने मतलब क्या होता है कि भर घालने का मतलब होता है अधिक मिळवणे, यानी टू ऐड टू, कुछ चीज़ को ऐड करना. तो जो नयन कुमार है वो कहता है कि मैं इंसान की खूबसूरती के अंदर और खूबसूरती ऐड करता हूँ. तो मी नसतो तर, अगर मैं नहीं होता तो, होता है ना, हमारी आँख बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखो हर पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खूबसूरत इंसान की जो खूबसूरती होती ना वो और बढ़ जाती जब अगर उसकी आँखें बहुत सुंदर हों, है ना. तो आँखों को सजाते भी हम लड़के नहीं हैं, गर्ल्स है ना. गर्ल्स अपनी आँखों को सजाती है आईलाइनर लगा के, और भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो करके वो सजाती है अपनी आँखों को. हम लड़के जो है कभी सुरमा अगर लगा दिए तो देखो आँखें बहुत खूबसूरत दिखती है, ठीक है ना. आँखों के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. छोटी आँखें होती है, किसी की बड़ी बड़ी आँखें होती है, इतनी बड़ी होती है कि ऐसा लगता है कि अभी बाहर आ जाएगी, है ना. तो कहता है कि मैं ही हूँ जो इंसान की खूबसूरती को और इंक्रीज़ करता हूँ. कर्णिका कहती है पूरे तुझं लेक्चर, पूरे मतलब इनफ, तुम्हारा लेक्चर बहुत हो गया. मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून, मैं भी सुनने का काम करके, ऐकण्याचं काम मतलब लिसनिंग वर्क, माणसाच्या जीवन व्यवहाराला, जीवन व्यवहार यानी लाइवलीहुड, जिंदगी में, मी पण माणसाच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते, हेल्प करती हूँ. म्हटलं माझ्याशिवाय तर, मतलब वो कहते कि काम करूँ माणसांच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते. म्हटलं मैं भी करती हूँ कुछ ना कुछ, है ना. माझ्याशिवाय तर, मेरे बगैर तो, नासिका बोल रही है. अब देखो इन लोग में लड़ाई शुरू हो गई, एक खुद की तारीफ, है ना. म्हटलं करणी के हो गया तेरा, तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे बरं का. तेरे से ज़्यादा मेरा यूज़ बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टंट है. महत्त्वाचा मीन्स इम्पॉर्टंट. श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल. पूछती है क्या ब्रीथिंग ले बगैर इंसान जिंदा रह सकता है क्या. जीवाताई कहती है आणि माझ्यामुळे और मेरे बगैर तर माणसाच्या जीवनात अर्थच नाही. इंसान की ज़िंदगी का मीनिंग ही नहीं है. अर्थ मतलब मीनिंग, मतलब मेरे बगैर इंसान की ज़िंदगी मीनिंगलेस है. मी गोड बोलते, मैं मीठी बातें करती हूँ. नाना तऱ्हेच्या पदार्थाची चव, नाना तऱ्हेच्या, टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप के पदार्थाची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू शकतो. मेरे वजह से ही वो इंसान टेस्ट कर सकता है. चाखू शकतो मतलब टेस्ट करना. आपण सारे जन अनेक काम करतो, हम सब जन कोई ना कोई काम करता है. तो जीवाताई भी पीछे नहीं थी, वो कहती कि मैं मीठी बातें करती हूँ, है ना. और खाना अगर टेस्ट करना है तो मैं ही आगे हूँ. हम लोग ऐसा करते हैं क्या, नाक से टेस्ट करते, नमक ज़्यादा है कि मिर्ची ज़्यादा, ऐसा लेके नाक में डाल देते हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करते ना. पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात. आयते बसून, आयते का मतलब क्या होता है. आयते बसून खाने फ्रेज है, फुकटचे खाने, मतलब टू ऑब्टेन इजीली विदाउट एनी एफर्ट्स. कोई चीज़ को हासिल कर लेना बिना किसी एफर्ट्स के, है ना. वो तो बैठे हुए है. तेव्हा आपण
पोटोबा विरुद्ध संप करूया. संप करणे मीन्स जिसको हम कहते हैं टू गो ऑन स्ट्राइक. स्ट्राइक करना, आप सुने होगे ना, स्ट्राइक करते मजदूर लोग स्ट्राइक करते हैं कंपनी में कि हम काम नहीं करेंगे, है ना, जिसको मराठी में कहते हैं असहकार पुकारणे. असहकार पुकारणे मतलब टू गो ऑन स्ट्राइक. तो ये लोग कहते हैं कि चलो पेट के खिलाफ हम लोग स्ट्राइक करेंगे. आणि मेंदू राजे साहेबांकडे तक्रार करूया. मेंदू राजा साहेब, मेंदू कहते हैं ब्रेन को. देखो उसको राजा कहा गया. ऑब्वियसली हमारे शरीर का जो सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, सभी इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन हमें कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन. अगर हमारा ब्रेन नहीं होता तो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं रहते. अब इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है जो आगे जब बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप पढ़ोगे, है ना, कि नर्व्स सिस्टम कैसे वर्क करती है. थोड़ा बहुत तो आपको समझ आया भी होगा पोर्शन में. नर्व्स सिस्टम जो है, जो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है वही हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी रिएक्ट करती है. और ये बहुत इंस्टेंट वर्क है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रास्ते से चल रहे हो, है ना, अब हर ऑर्गन, हर पार्ट्स अपना काम करता है. रास्ते से आप चल रहे हो, सामने गड्ढा है, तो आँखें वो गड्ढे को देखती है, फ़ौरन वो सिग्नल ब्रेन पे जाता है. ब्रेन वो सिग्नल को नर्व सिस्टम के ज़रिए अपने पैरों तक पहुंचाता है. पैर वहाँ से रास्ता चेंज कर देते. देखो कितना हुआ ये इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, है ना. अगर फ्रैक्शन ऑफ टाइम नहीं होता तो कैसी दुनिया होती कि आप चल रहे हो, गड्ढा सामने है, अब आप खड़े हो गए. अब मालूम पड़ा आंखें आधे घंटे से देखी जा रही है. फिर आधे घंटे के बाद मैसेज जा रहा है कहाँ पे? ब्रेन पे. फिर वो ब्रेन आधे घंटे के बाद पैर पे इशारा जा रहा है. मतलब 1.5 घंटा अराउंड, हाँ 1.5 घंटा आप वहीं पे खड़े रहते हैं. सोचो दुनिया में लोग एक जगह पर कितनी देर तक खड़े रहते थे. आपको कोई डिसीजन लेता तो आप फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेते हो. तो अगर ऐसा नहीं होता फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तो सोचो कितने घंटे गुजर जाते हमें डिसीजन लेने, है ना. भूख लगी है तो ये समझने में वक्त चले आता है कि हमें भूख लगी है. तो ये सब फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है और ये सब कंट्रोल करता है हमारा दिमाग. तो लोग कहते हैं चलो मेंदू राजे साहेबांकडे तक्रार करूया. चलो हम कंप्लेंट करेंगे. तक्रार मीन्स कंप्लेंट. किसकी कंप्लेंट करने जा रहे हैं लोग? किसकी कंप्लेंट? पोटोबा. राइट, वेरी गुड. किसकी? पेट की. नयन कुमार कहते हैं हो आमची तयारी आहे, हम तयार हैं संप करण्याची, स्ट्राइक पे आने की. आजपासून मी बघणार नाही. वो कहता है कि आज के बाद मतलब मैं देखना बंद कर दूंगा. अब देखो स्ट्राइक कैसा है इनका. आंखें कहती है कि मैं देखना बंद कर दूंगा, कहता है. नासिका कहती मी वास घेणार नाही, मैं कुछ स्मेल नहीं करूँगी. श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल. ब्रीथिंग तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं. तो हम सब चल देंगे, सब खत्म हो जाएंगे. कर्णिका मी ऐकणार नाही, मैं सुनना बंद कर दूंगी. जीवाताई कहती है मी अजिबात खाणार नाही, मैं कुछ नहीं खाऊंगी. आणि दंतराजांना सुद्धा, दंतराज यानी हमारे जो दांत है ना, जो टीथ है, दंतराजांना सुद्धा संपात सामील करून घेईल. और उसकी फिक्र मत करो, दांत भी हमारे साथ है ना, दांत के भी हम लोग साथ में ले लेंगे. हस्तकराज हाथ कहते हैं मी घास उचलणार नहीं. घास कहते हैं निवाले को, है ना. घास मतलब वो घास नहीं है, ग्रास. घास मतलब निवाला, है ना. मी घास उचलणार नहीं, मैं निवाला ही नहीं उठाऊंगा. तो पेट में जाएगा कैसे? पद कुमार कहता है मी स्वयंपाकघरापर्यंत जाणार नहीं, मैं किचन तक जाऊंगा ही नहीं. स्वयंपाकघर मतलब किचन. तो जहाँ ये शरीर किचन के पास जाने लगेगा मैं टर्न हो जाऊंगा. जहाँ वो किचन के पास जाएगा मैं टर्न होके बाथरूम में चले जाऊँगा. तो मैं किचन में जाऊंगा ही नहीं. म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल. अब अद्दल घडणे यानी शिक्षा मिलने, टू गेट पनिशमेंट, है ना, टू लर्न अ लेसन. तो हम इस तरह से पेट को सबक सिखाएंगे. ओके, भूखा मार देंगे उसको. ओके, अब इनको देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही है. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राइटर को एक मैसेज देना है कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है ना. यूनिटी में काम करने से हर चीज़ें अच्छे से होती है. सर्वजण
ब्रॅकेटमध्ये लिखा ना, हर कोई मेंदू राजाकडे जातात, ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं. त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात. तातडीने मतलब बहुत ही जल्दी. उनको मालूम था कि मैटर बहुत, यानी ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ये मैटर बहुत बड़ा है, फ़ौरन मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है. तो वो फ़ौरन सबकी मीटिंग बुलाते हैं. तातडीने मतलब इमिडिएटली सभा घेतात, मीटिंग लेते हैं. सर्वजण, हर कोई कहता है एक साथ, मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो. मतलब जैसा प्रेस करते ना राजा को, जय जयकार असो, प्रेस करना. बसा मंडळी, मेंदूराजे कहते सब बैठ जाओ. पोटोबा प्रधान आले. पोटोबा प्रधान, पेट आहे, स्टमक आया कि नहीं अजून कि नहीं. पोटोबा, मी केव्हाच हजर आहे, मैं कब से यहाँ पे प्रेजेंट हूँ. हजर मतलब प्रेजेंट. देखो पूरी कंप्लेंट किसकी है, पोटोबा की. मेंदूराजे कहते पोटोबा, या सर्व मंडळीची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे. ये सभी लोगों की तुम्हारे लिए कंप्लेंट है कि तुम्ही अजिबात काम करत नाही. तुम कुछ काम नहीं करते, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यावर गुरगुरता. सिर्फ खाते हो और दूसरे के ऊपर चिल्लाते हो. पोटोबा कहते महाराज, बोलताना ज़रा बेअदबी होते. मतलब आप जो बोल रहे हो ना, आप बेअदबी कर रहे हो मेरी, आप मेरा अपमान कर रहे हो, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो. कसूर माफ़ असावी, मेरा जो ऑफेंस है, मेरा जो गुनाह है, वो मुझे माफ़ कर दो. तो पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटा है. देखो मैं बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा, लेकिन माफ़ कर दो मुझे, लेकिन मैं काम बिल्कुल नहीं करता. ये बिल्कुल खोटा, मतलब बिल्कुल झूठ बात है. हो, अधूनमधून मी गुरगुरतो, बीच बीच में मैं थोड़ा डांटता हूँ, पण आवाज़ करता हूँ, पण ते यांच्यावर नव्हे, ये इनको नहीं करता मैं. ती माझी सवय आहे, वो मेरी हैबिट है. कभी कभी नहीं, पेट से हम लोग की आवाज़ आती है गुड़गुड़ करके, तो वो कहता है कि मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, वो अपने आप होता है. त्याशिवाय इसके बगैर शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. शरीराचं राज्य, हमारा जो शरीर है, ये कैसे सुरळीत मतलब कैसे इजीली, है ना, कैसे आराम से ये चलेगा. आता हेच उदाहरण घ्या, एक एग्जाम्पल देता हूँ. उदाहरण मतलब एग्जाम्पल. या सर्वांनी संप पुकारला, इन सबने स्ट्राइक किया. मी गप्प बसलो, मैं चुप हो गया, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागेल. इन सबको भोगावा लागेल. भोगावा लागेल मतलब इनको ही फेस करना होगा, इनको ही सहना होगा. सब प्रॉब्लम, अभी बहुत प्रॉब्लम होगी. सब स्ट्राइक करके तो बैठ गए हैं, लेकिन आप सबको प्रॉब्लम होगी. जीवन रस मिळाला नाही म्हणून. अब वो कहता है कि जीवन रस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत. अब वो कहता है कि देखो, अब स्ट्राइक तो इन्होंने कर दिया है ना, बट अब मुझे बताओ कि अगर मैं इनको जीवन रस, नरिशमेंट्स, है ना, जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए शरीर के लिए जो चीज़ें होती है ना, तो वो अगर इनको नहीं मिला, देखो उनको नहीं मिला अभी तक, कितना टाइम हो गया, त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत. सबके फेस देखो कैसे सूख गए, कितने वीक लगले हैं. क्योंकि मतलब आई एम अनेबल टू सप्लाई नरिशमेंट. मैं हेल्पलेस हूँ, मैं इनको नरिशमेंट सप्लाई नहीं कर सकता हूँ. देखो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ. खाना हम खाएंगे तो ब्लड बनेगा, ब्लड सर्कुलेट होगा. ब्लड के साथ इम्पॉर्टेंट जितनी हमारे लिए जो नरिशमेंट्स है ना, जो भी हमारे लिए विटामिन्स हैं, तो ये सब चीज़ें मिलना बंद हो जाएगी. आप 2 दिन कुछ मत खाओ, देखो आपका चेहरा सूख जाएगा, है ना. हम रोज़े रखते हैं, तो रोज़े देखो सुबह हम सहरी करते हैं, उसके बाद में इफ्तार तक एकदम थक जाते हैं, है ना. तो बहुत ज़रूरी है, उपवास रखते हैं, थक जाते हैं. इनका चेहरा देखो कैसा सूख गया है. मेंदूराजे, नयन कुमार, पटलं ना सर्वांना, सबको समझा. शिवाय असं पहा, आपण सारेच एकमेकावर अवलंबून आहोत. अवलंबून मतलब डिपेंड. अब मेंदूराजे चाहते थे, वो खुद सब कुछ बोल सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि प्रैक्टिकली लोग समझे. अब सबके चेहरे सूखे हुए. हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार, हमारा देश का जो राज्य है वो कैसे स्मूथ चलेगा.
आपल्या देशाचं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे. एकतेमुळे मतलब यूनिटी की वजह से. मतलब हमारा शरीर अगर हेल्दी है तो वो सबकी वजह से. अगर एक भी पार्ट अगर डिफेक्ट हो गया, ख़राब हो गया या नुकसान हो गया तो हमारा शरीर जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा. देखो हमारे लिए आँखें इम्पॉर्टेंट है, ज़बान, नाक, मुंह, हाथ, दांत सब इम्पॉर्टेंट है ना. पाय चालतात ते रस्ता डोळ्यांनी दिसतो. पैर क्यों चलता है? क्योंकि आँखों से रास्ता दिखता है. सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे, लेकिन हर किसी का काम वो पेट के वजह से ही होता है. आपणाला जीवन रस मिलतो. हमें जो नरिशमेंट जो है हमारे बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट जो विटामिन्स है, हमारे बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट ब्लड है, इसका जो सर्कुलेशन है वो बनता किससे है? ब्लड. वो पेट की वजह से. अनाज देखो हम खाते हैं तो अनाज डाइजेस्ट कहाँ होता है? पेट में ही होता है ना. डाइजेस्ट पेट में ही होता है डाइजेस्ट. तो वो डाइजेस्ट होने के बाद सब नरिशमेंट्स हमें मिलते हैं. तो वो पेट की वजह से. त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात. अगर देखो अभी वो नहीं खाया ना, क्या हाल हो रहे देखो. ते आता तुम्हाला समजले असेल, तुमको समझ गया होगा. आपण सारेच या शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत. हम इस शरीर के सेवक हैं. सेवक मतलब सेवक समझते हो ना. जैसा सेवक कहते हैं नौकर को, सर्वेंट. हम पूरे शरीर के नौकर हैं. शरीर के लिए हम काम करते हैं. आपले हे राज्य सुरक्षित राखण्यासाठी, हमारे इस राज्य को सेफ रखने के लिए आपण सर्वांनी एक व्हायला हवे. हम सबको मिलकर रहना है. खरे ना. सबको समझ में आया? सर्वजण होय महाराज. जी महाराज. पोटोबा आम्हाला क्षमा करा. हमें प्लीज़ माफ़ करो. क्षमा करा मतलब माफ़ करो. आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्याविषयी कुरकुर करणार. अब हम कभी भी तुम्हारे को लेकर कभी भी हम कंप्लेंट नहीं करेंगे. कुरकुर करने मतलब तकरार करने, कंप्लेंट करना, या हम कहते हैं ना जैसे कि वही कंप्लेंट ही करना कहेंगे, जैसा बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहना हम नहीं करेंगे. आपण सारेच या राज्याचे सेवक. हम सब इस राज्य के सेवक है. राज्य मतलब क्या? शरीर. सेवक मतलब नौकर. अपन सारे एक, अपन सारे एक, और हम सब एक हैं. तो स्टूडेंट्स आई होप ये चैप्टर से आपको यूनिटी की इम्पोर्टेंस पता चली. कैसे आपस में सब लड़ रहे थे. सबको ऐसा लग रहा था कि पेट कुछ काम ही नहीं करता, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देखो, हर कुछ इम्पॉर्टेंट है, हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पेट कैसा डाइजेस्ट करता है, हमें नरिशमेंट्स देता है, हमें जो रिक्वायर्ड हमारे शरीर के लिए जो एनर्जी है वो सब प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है. तो ये खाना हज़म होगा तो ब्लड बनेगा ना. तो ये सब चीज़ें, तो इनको फाइनली पता चला कि बिना मतलब एक के काम नहीं होता. सबको मिलके काम करना है तो काम पूरा होगा. तो ज़िंदगी भी में हमको ये समझ लेना है. चैप्टर में मैं आपको हमेशा बोला कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है. तो ये चैप्टर में हमें यूनिटी की इम्पोर्टेंस पता चली. हम भाई बहन आज लॉकडाउन में घर पे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, है ना. कोई काम अगर करना है तो हम सोचते हैं हम अपना अपना करेंगे, लेकिन अगर आप यही काम अगर मिलके करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा और आसानी से हो जाएगा, है ना. घर के काम अगर हम मिलके करें, आज हम लॉकडाउन में घर पे हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें अपनी मम्मी की हेल्प करना चाहिए, है ना. आप इतने भी छोटे नहीं हो, आप 8th स्टैंडर्ड में हो, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, है ना. जो गर्ल्स है वो थोड़ा बहुत अपनी मॉम को हाउस होल्ड वर्क में काम में हेल्प करें, झाड़ू लगा दें, थोड़ा बहुत बर्तन धोने में हेल्प कर दें. और ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ करना चाहिए, लड़के भी कर सकते हैं ये काम. हमें अपने पेरेंट्स की मदद करना है. ओके स्टूडेंट, तो अपने पेरेंट्स की मदद करो. आप अगर उनकी मदद करोगे तो उनका जो वर्कलोड है कम हो जाएगा. मम्मी बेचारी दिन रात, देखो लॉकडाउन सबके लिए है, आराम सबके लिए, लेकिन मम्मी लोग के लिए नहीं है. घर की मम्मी लोग के लिए, बहनों के लिए नहीं, उनका काम तो और डबल हो गया. तो उनकी मदद करो. तो इससे हमें सीखने मिला इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी. ओके, तो इसका हम लोग जल्दी से एक बार कृति देख लेते हैं. एका शब्दात उत्तर जो है बहुत आसान क्वेश्चन आंसर्स है स्टूडेंट्स में. तो पहला जो क्वेश्चन है, माणसांच्या सौंदर्यात भर घालणारे. इंसान की जो खूबसूरती है उसको और कौन बढ़ाता है? पता है ना आंसर? सिंपल है. क्या, कैसे लिखेंगे इसका आंसर आप लोग? बोलो क्या आएगा? आँखें ना, डोळे. आँखों की मतलब आँखों की वजह से, जैसे हम लोगने चैप्टर में पढ़े ना कि हमारी जो आँखें हैं
उन आँखों के वजह से हमारी जो खूबसूरती है ना, वो और थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बराबर ना। आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, नयन, नयन लिख सकते हो, या डोळे भी लिख सकते हो. माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करणारी, इंसान के जीवन व्यवहार, हम लोग पढ़ चुके जीवन व्यवहार का मतलब रोज़ की जो ज़िंदगी है, लाइवलीहुड है ना, उसमें कौन कहता है कि मैं मदद करती हूँ. सब आंसर आसान है स्टूडेंट्स, है ना, आप ढूंढ सकते हो ना. तो अभी ये जो वन वर्ड के जो आंसर्स हैं ना, उसको मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से जो है ना फाइंड आउट करो, क्योंकि बहुत सिंपल है. ओके. वास घेण्याचे जास्ती काम करणारे, स्मेल करने का जो एक्स्ट्रा वर्क है कौन करता है, आ रहा है ना समझ में स्टूडेंट्स. कौन, नाक, है ना, नासिका. जीवाताई ज्यांना संपात सामील करून घेतले, जीवाताईने किसको इस स्ट्राइक में शामिल किया, सोचो. दंतराज, है ना, दांतों को. सर्वांनी ज्यांच्याकडे तक्रार केली ते, किसके पास कंप्लेंट गई थी, राइट, मेंदूराज. उसके बाद अजिबात काम न करण्याचा आरोप ज्यांच्यावर झाला, किसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करने का आरोप लगा, किसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो काम नहीं करते, पोटोबा, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आकृति पूर्ण करा में जीवाताईची कामें, जीवाताई के 2 काम बताना है जो चैप्टर में दिया है. मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एक गोड बोलने, है ना, और दूसरा पदार्थाची चव चाखणे, यानी मीठी बात करना और टेस्ट करना खाने की. ईजी है स्टूडेंट्स, हाँ, आराम से ढूंढना चैप्टर में. जीवाताईची तक्रार, जीवाताई की क्या कंप्लेंट थी, वो क्या कहते कि आपण सारे जण काम करतो, है ना, आपण सारे जण काम करतो, पोटोबा मात्र आयते बसून खातात, लेकिन पेट जो है वो आराम से बैठकर सिर्फ खाने का काम करते हैं. ऐसी कंप्लेंट थी. ये किसकी कंप्लेंट थी, जीवाताई की. उसके बाद जो क्वेश्चन है कि पदकुमार, है ना, आणि हस्तराजांचा निश्चय. तो पदकुमार और हस्तराज ने क्या डिसाइड किया. देखो, पदकुमार ने डिसाइड किया था कि मी स्वयंपाकघरापर्यंत जाणार नाही, मैं किचन तक जाऊंगा ही नहीं. और हस्तराज ने क्या डिसाइड किया था, मी घास उछलणार नहीं, मैं एक निवाला भी नहीं उठाऊंगा, है ना. समझ में आ रहे ना आंसर स्टूडेंट्स. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कारणे शोधा. आपको रीजंस ढूंढने हैं. जीवाताई गप्प आहे, जीवाताई जो है वो शांत है, चुप है. क्यों चुप थी, आप आंसर्स इसका ढूंढ सकते हो ना स्टूडेंट्स, यस और नो. ट्राई कीजिए आप लोग आंसर फाइंड आउट करने का, हाँ, कि जीवाताई जो थी ना वो चुप थी. क्यों, क्योंकि पोटोबा के खाने से वो चिढ़ गई थी ना. मराठी में कैसे बोलेंगे, कारण तिला पोटोबा खवयची चीड़ येत होती, क्योंकि उसको पोटोबा से चिढ़ आ रही थी, पोटोबा खवयची चीड़ येत होती. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटोबा अधूनमधून गुरगुरतो. जो पेट है ना वो बीच बीच में से गुरगुर करता है, तो क्यों, क्या रीज़न है उसका, कारण त्याची सवय आहे, क्योंकि उसकी हैबिट है. ये आंसर है, देखो वो कहता है ना, ये मेरी हैबिट है, शरीराचे राज्य सुरळीत चालू है, क्योंकि हमारा शरीर का काम स्मूथली चले. ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 3 तक आप करो. बाकी जो स्वमत जो है ना, स्वमत क्या होता है, आपको अपने ओन से लिखना होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स. जैसे इसका क्वेश्चन क्या है कि आपण सगळे शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत, हम पूरे शरीर के सेवक हैं, या विधानाबाबत तुमचे मत. इस सेंटेंस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, है ना. तो आपको ऐसा लिखना है कि पहले ऐसा बताना है कि जो शरीर है उसके लिए हर कोई, है ना, हर पार्ट ऑफ बॉडी काम करता है. तो ये सब उसमें चैप्टर से रिलेटेड पैराग्राफ आपको ढूंढ के अपने ओन से आंसर्स बनाने होंगे. ट्राई करो, अगर पॉसिबल है तो अच्छी बात है अगर आप ट्राई करोगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, पोटोबा बद्दलची तक्रार सांगून
पोटोबा को लेकर क्या कंप्लेंट थी, सर्व इंद्रियांनी ती तक्रार करण्याची कारणे, सबने क्यों उसकी कंप्लेंट की। तो आपको बताना है कि पहले कंप्लेंट क्या थी और सबने उसकी क्या कंप्लेंट की। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है नोटबुक में। तो टोटल आपको सेकंड चैप्टर है ना, मी चित्रकार कसा झालो, उसके क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में पोएम है थर्ड, प्रभात, और ये फोर्थ चैप्टर है ना। तो ये सब की आपको तीनों की कृति टेक्सचुअल सॉल्व करके नोटबुक में लिख कर सबमिट करना है, जैसा जो डेट में आपको सबमिट करनी होती है, जो टाइम में। ओके, आई होप स्टूडेंट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगले लेक्चर में जल्दी से हम लोग मिलते हैं। ओके बाय।